गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में अपनी बात जो अपन ने स्टार्ट की थी वो की थी अपन ने डेक्स्ट्रो ग्लूकोज के वलय का वलय संरचना यानी कि रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। ठीक है, तो उसमें अपन ने इसके लिए अपने बताया था कि भाई ये क्या है कि स्ट्रक्चर जो होती है वो इसकी हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर होती है। और इसके लिए क्या है कि भाई जो हावर्थ ने इसके लिए क्या है कि एक सूत्र लॉन्च किया था, प्रक्षेपण सूत्र दिया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसकी क्या बनाई थी, स्ट्रक्चर फॉर्म की थी। ठीक है, जिसमें क्या है कि इसके अल्फा और बीटा ग्लूकोज आपको बताई थी कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको ये जो बता रखी है, ये अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज की और ये बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज की आपको बताई थी। ठीक है, अब इसके बाद अपन ने बात की थी इसमें कि भाई जो ग्लूकोपाइरेनोस है, ठीक है ना, तो ग्लूकोपाइरेनोस में जो होता है कि भाई जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड और एंगल होता है वो 111 डिग्री का होता है। ठीक है, जो कि क्या है कि टेट्राहेड्रल एंगल, स्पेल गलत है, एंगल क्या होता है इसका 10.95 डिग्री के काफ़ी क्या है निकट है। ठीक है, इसके बाद जो बात की थी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर की अगर कंपेयर अपन साइक्लोहेक्सेन रिंग से करते हैं तो उसमें क्या है कि भाई साइक्लोहेक्सेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, कुर्सी रूप, यानी कि क्या होता है कि चेयर कॉन्फ़िगरेशन सॉरी कन्फर्मेशन होती है। ठीक है, यानी कि कुर्सी समरूपण या क्या होती है बोट, ये ठीक है नोक का समरूपण होती है। ठीक है, तो इसकी भी अगर अपन उसी तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करते हैं यानी कि कुर्सी या अपन क्या करते हैं नौका करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि इनके दोनों कन्फर्मेशन में क्या है कि जो चेयर कन्फर्मेशन है यानी कि जो कुर्सी समरूपण है वो अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं कि भाई जो बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोपाइरेनोस है, अगर क्या है कि अपन ये मान लेते हैं कि भाई जो बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोपाइरेनोस है, अगर इसका क्या है कि कुर्सी समरूपण है तो इसकी क्या है कि दो पॉसिबल संरचना यहाँ पर बन सकती है। तो दो संरचनाओं में क्या हो सकता है कि भाई जो कुर्सी समरूपण है उसमें दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी उसकी भी, कि एक तो क्या है कि जो सभी भारी ग्रुप है यानी कि जो बल्कि ग्रुप है वो क्या हो जाए इक्वेटोरियल हो जाए। ठीक है, यानी कि निरक्षीय हो जाए। और एक क्या है कि जिसमें क्या हो जाए ये दोनों सभी भारी समूह क्या हो जाए अक्षीय यानी कि एक्सियल हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या है कि इसकी दो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होती है। तो दोनों स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर होगी, तो अगर अपन यहाँ पर अपने जो अपने इक्विटोरियल वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी, ज़्यादा स्टेबल रहेगी यानी कि अधिक स्थायी रहेगी, मोर स्टेबल रहेगी। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि इसमें क्या है कि इसमें कोई भी जो त्रिविम बाधा यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस वो क्या रहेगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न नहीं होता है। जबकि अगर अपन दूसरी स्ट्रक्चर यानी कि जो एक्सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या है कि क्या होंगे कि भी जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप क्या आ जाएंगे, ज़्यादा नियरेस्ट हो जाएंगे, नियरेस्ट हो जाएंगे तो उनकी क्या है कि क्या हो जाएगा स्थायित्व तो घटेगा। तो यानी कि वो क्या हो जाएगी, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी और उससे क्या है कि इसका स्थायित्व तो घट जाएगा। और इस बात का क्लेरिफिकेशन क्या है कि जो एक्सरे विश्लेषण है उससे भी क्या है कि इसकी क्लियरिफिकेशन हो चुका है यानी कि पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, कि जो बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोपाइरेनोस है उसमें क्या है कि वो स्ट्रक्चर यानी कि कौन सी जो निरक्षीय है यानी कि इक्विटोरियल वाली जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो क्या रहेगी स्थायी रहेगी। ठीक है, इसके बाद एक दूसरी बात और उठेगी। ठीक है, कि भाई बात क्या है कि पायरेनोस की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि कौन कौन से समरूपण क्या हो सकते हैं अधिक स्थायी हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा अधिक स्थायी माना जाएगा तो इस पर अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन इसको क्लियर करते हैं फिर आगे बात बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब अपन इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि अपन क्या करते हैं बीटा डेक्स्ट्रो बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरेनोस पायरेनोस के लिए चेयर कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन मान ले।
यानी कि सपोज, तो इसकी दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी संरचनाएं बनती है कि फर्स्ट वे स्ट्रक्चर, वे स्ट्रक्चर जिनमें या जिसमें सभी भारी यानी कि भारी बल्कि व बड़े लार्ज बड़े ग्रुप क्या हो, निरक्षीय, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पोजीशन में हो। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या फॉर्म हो सकती है कि वे स्ट्रक्चर जिसमें सभी यानी कि ऑल सभी बल्कि व लार्ज बड़े ग्रुप कहाँ पर हो, एक्सियल हो, एक्सियल स्थिति एक्सियल स्थिति में हो। ठीक है, तो अब इनका पोजीशन अपने डायग्राम बनाए तो डायग्राम कैसे फॉर्म होगा यहाँ पर, OH और यहाँ पर ये H H OH, यहाँ पर मिडल में क्या जाएगा, CH2OH और H, यहाँ पर ये H और सॉरी सीधी डंडी लेनी है और इसको ये OH OH और ये H। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक्सियल सॉरी इक्विटोरियल जाऊंगा भी। ठीक है, और ये क्या है, मोर स्टेबल। ठीक है, इसका रीजन भी अपन अभी बताएंगे। ठीक है, रीजन तो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ वैसे तो, बस आपको नोट करना है। ठीक है, और दूसरा समरूपण इसका क्या हो सकता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन दूसरा इसका ये चेयर रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये H OH H OH
एच ओ एच एच ओ एच, यहाँ पर ये CH2OH और यहाँ पर ये H। ठीक है, ये केस का है एक्सियल स्ट्रक्चर। और ये क्या है, लेस स्टेबल। ठीक है भाई, इसमें अब दोनों स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें तो सभी भारी ग्रुप क्या है इक्विटोरियल पर, यानी कि क्या है निरक्षीय स्थिति में सभी बाहर की ओर है। ठीक है भाई, CH2OH OH OH OH, ठीक है, सभी बाहर की ओर हो गए। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ग्रुप क्या आ गया अंदर की ओर आ गया बाहर की ओर, तो ये क्या हो जाएंगे एक्सियल स्टेट में। ठीक है, एक्सियल उसमें पोजीशन पर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या डायग्राम किसका है, कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन ऑफ बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोपाइरेनोस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब इनमें क्या है कि भाई अपनी ये स्ट्रक्चर ए, ये और ये बी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ए, सॉरी स्ट्रक्चर ए में सभी बल्कि ग्रुप क्या है इक्विटोरियल स्थिति में है, अतः इनके बिटवीन, इनके मध्य क्या है पर्याप्त एनफ स्थान, स्पेस, पर्याप्त स्थान है, जिससे इनमें कोई त्रिविम बाधा यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न नहीं होता है, फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होता है, अतः यह स्ट्रक्चर अधिक स्थायी है, मोर स्टेबल है। ठीक है, अधिक स्थायी। ठीक है, जबकि अगर अपने स्ट्रक्चर बी की बात करें, स्ट्रक्चर ए में, ठीक है, स्ट्रक्चर बी में सभी बल्कि ग्रुप क्या पर है एक्सियल है, एक्सियल यानी कि अक्षीय स्थिति में
स्थिति में होने के कारण एक दूसरे ईच अदर एक दूसरे के बहुत नज़दीक या निकट निकट आ जाते हैं। अतः क्या होगा, जिससे इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अतः ये लेस स्टेबल होती है। ठीक है, इस बात की पुष्टि एक्स-रे विश्लेषण, इसका बेटा इंग्लिश वर्ड बाद में बताऊंगा। ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, एक्स-रे विश्लेषण से हो चुका है। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः बीटा डेक्स्ट्रोग्लूको पायरेनोस की मेन स्ट्रक्चर कौन सी है, ए होती है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसमें एक दो बातें और भी है, तो उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई ये बात क्या आती है कि भाई कौन से समरूपण को अधिक स्थायी माना जाए। तो इसके लिए क्या है कि भाई बल्कि ग्रुप की भी बात होगी। ठीक है, कि भाई निरक्षीय स्थिति में होते हैं तो उस समय क्या होगा, और एक्सियल स्थिति में भी दोनों कंडीशन आ जाएगी फिर से। तो उस पर क्या है कि इसके अलावा अदर जो पायरेनोस हैं, ठीक है, जैसे मेनोपायरेनोस है, ग्लेप्टोपायरेनोस है, तो इनकी स्ट्रक्चर भी आएगी। ठीक है, तो उन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।